नहीं है, उत्पत्ति ऐसे, ठीक है ना। अब क्या करोगे, अब करना कुछ नहीं है, आपको ये करना है, इसको हमको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। इसको हम जानते हैं कि यह अपरिमेय है, लेकिन हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसको परिमेय मानेंगे, ठीक है। तो क्या करोगे, माना √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, संख्या है। देखिए यहां से मैं इसको दो कॉलम बना देता हूं, ठीक है, ऐसे एक पेज ये हो गया, एक पेज हो गया, ठीक है। अगर एक पेज से अधिक आवश्यकता पड़ेगा तो उसको भी लेंगे। तो हमने क्या मान लिया, √2 जो है एक क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है। अब क्या करेंगे, अब हम दो आभास संख्याएं लेंगे। और देखिए अब यहाँ लिखेंगे हम दो, आप सही कर लीजिए, दो अभाज्य अभाज्य संख्याएं ए और बी प्राप्त कर, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है, सकते हैं। और यहाँ पर लिख दीजिए जहां b बराबर नॉट इक्वल 0, ठीक है, हो, यानी कि b का जो ऐसे लिखोगे ना, a/b, ए जो क्या है, एक परिमेय संख्या है। अरे हम परिमेय संख्या ही तो माने हो भाई, तो परिमेय संख्या ही है, तो b का मान क्या हो, 0 यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसीलिए लिए b बराबर नॉट इक्वल 0, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। आइए अब इतना काम कर लोगे ना, √2 आप परिमेय संख्या मान लोगे, और दो सहआभास संख्या ले लोगे, ए और बी क्या है, सहआभास संख्या है, और बी बराबर नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। यहां तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए अब क्या लेंगे, माना, अब लिखेंगे यहां पर, फिर मानेंगे, माना ए तथा ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, क्या लिख रहे हैं भाई, गुणनखंड है, इतना दोबारा मान लेंगे। देखिए अब हम माने कि जो हमारा a/b है, इसमें एक के अतिरिक्त भी और कोई गुणनखंड है, इसको भी हम मान रहे हैं, इसमें एक ही गुणनखंड है, एक गुणा, इसका गुणनखंड करोगे तो एक गुणे कितना होगा, एक, और इसका करोगे b गुणे एक, तो ठीक है। तो इसमें एक के अतिरिक्त हम मान ले रहे हैं कि और भी गुणनखंड इसके हैं, ठीक है, इसके a और b के, इतना काम कर लोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो जब उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो यहां से आप लिख सकते हो क्या, √2 बराबर a/b हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इतना आपको करना है, कोई भी रहेगा, अगर √3 रहेगा, √5 रहेगा तो ऐसे लिखेंगे, √5 बराबर a/b, √3 बराबर a/b, √7 बराबर a/b, क्लियर है ना, ऐसे ही लिखेंगे। अब करना क्या है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर गुणा करेंगे तो b √2 और इक्वल a हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कोष्टक में लिख दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग, मतलब इसका जैसे b√2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर, तो हमको क्या मिलेगा, b√2 गुणे b√2, इसका मतलब यही होता है। और इसका स्क्वायर करोगे जब, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, a² मिल जाएगा, ये तो आपको पता है, लेकिन इसका क्या मिलेगा, इसका गुणा कर लोगे तो हो जाएगा b², और रूट का गुणा करोगे तो रूट हट जाएगा, केवल 2 मिलेगा, तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 को आगे कर लेंगे 2b²। इतना काम आपको कर लेना है। सबका क्लियर हो गया, यहां तक सब कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 पॉइंट लिखना है, यही पॉइंट आपको हर क्वेश्चन में लिखना है। लिखोगे, अतः क्या लिखोगे, a², क्या करोगे, a² 2 को क्या करता है, विभाजित करता है, इतना लिखोगे। फिर लिखोगे, अब यहाँ पर स्क्वायर लिखो, फिर लिखोगे a जो है
दो को भी विभाजित करेगा। क्लियर है? इतना आपको पॉइंट यहां से लिखना है, ठीक है? क्लियर है? चलिए, इतना दिख रहा है ना सबको क्लियर अच्छे से? हाँ ठीक है, दिख रहा है। इतना काम आपको करना है, इधर वाला आवश्यकता नहीं है तो इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है? रिमूवर कहाँ गया? चलिए, क्लियर है? एकदम आपको बेसिक तरीके से बताएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी तक हमने क्या माना, √2 एक परिमेय संख्या है, दो सहअभाज्य संख्या लेंगे ए और बी, प्राप्त कर सकते हैं b = 0। अब दोबारा मानेंगे कि माना ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो इसको ऐसे लिख देना है। अगर 3 रहेगा 3 बटा इतना करना है, ऐसे आपको इतना लिख देना है, ठीक है? गुणा कर देना है। आपको इधर का रूट हटाना है, आपको यही दिमाग में बैठाना है कि रूट हटा देना है, ठीक है? इतना कर लोगे। अब आपको करना क्या है, अब देखिए ए बी है इसमें, अब हम इसमें सी इंटर करेंगे, एक और आएगा इसमें। अब जहां पर जो भी अंक यहाँ पर रहेगा, जैसे 2 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, तो इसी के बराबर हम इतना ले लेंगे, ठीक है? अतः क्या लिखोगे, अतः यहाँ पर लिख लेंगे, अतः हम ए बराबर, अब देखिए ए बराबर क्या मानेंगे, यहाँ पर जो अंक रहेगा वही लेंगे। ए बराबर 2c, यहाँ पर लिख लेते हैं अच्छे से, ए बराबर 2c लेने पर, ठीक है? इतना कर लेंगे, इतना काम कर लेंगे, लिख सकते हैं। यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, लेने पर नहीं, लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये सबसे बेस्ट क्लास है आपका, ठीक है? अब क्या करोगे, ए का मान इसमें रख दो, इसको आप समीकरण भी बना लो, ऐसे समीकरण 1 बना लो, ठीक है? अब क्या करोगे, लिखोगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर अब रख दीजिए यही समीकरण में 2b² बराबर, यहाँ पर क्या है, ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ पर है 2c का स्क्वायर। अब कितना मिल जाएगा, 2b² इक्वल, यहाँ पर मिल जाएगा 2 दूना, देखिए 2c गुणे 2c, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और हो जाएगा c², कितना हो जाएगा 4c² इक्वल है ना। अब देखिए 2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, b बराबर 2c²। अब क्या लिखोगे, जो काम यहाँ पर है आप यहाँ लिखे हैं यही अब यहाँ लिख दीजिए, ठीक है? अतः क्या लिखोगे, अतः अभी आप इसका ले रहे थे कि a² जो है इसको विभाजित कर रहा है। अब क्या लिखोगे कि जो अतः b² जो होगा, ऐसे कामा करके लिखिए, कामा करके यहाँ पर लिख लीजिए, बराबर मत लगाइए, ठीक? ऐसे कामा, अतः b² 2 को क्या करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है? और यहाँ पर क्या लिखोगे, तो b जो है ये भी क्या करेगा, 2 को भी विभाजित करेगा। क्लियर है? इतना काम आप लोग आइए, अब आपका क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो गया है, ठीक है? अब देखिए ए और बी में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, ए और बी में, इसमें और बी में, देखिए ए और बी में, देखिए ए वाले में भी 2 गुणनखंड उभयनिष्ठ था, बी वाले में भी 2 गुणनखंड, बी वाले में भी 2 गुणनखंड यहाँ पर उभयनिष्ठ है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है? अतः ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, ठीक है? अतः यहाँ पर लिखेंगे, अतः ए और बी में दो, ए और बी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। इतना काम कर लेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना काम हो गया हमारा। 2 लाइन और यहाँ पर लिखना है, इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास क्या प्राप्त होता है कि जो ए और बी में, हमने यहाँ पर क्या माना है, ए और बी में एक के अतिरिक्त
कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इसको एक बार मान लिए हैं तो इसको नहीं मानेंगे, दोबारा भी हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखेंगे नहीं, ठीक है ना। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है कि, लिखिए यह विरोधाभास, यहां पर लिख लेंगे, इसको दोबारा लिखें, नहीं लिखिए, यह लिखिए, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण, ठीक है, लिखेंगे त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो इतना कर लेंगे। अतः क्या लिखोगे, अतः ऐसे लिख सकते हो, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि, या अपने तरीके से, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि जो √2 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। एक लाइन में हो जाएगा, भले ही मैंने इसको 2 लाइन में करवाया हो, एक लाइन में ही, एक पेज में आपका आराम से हो जाएगा, हो सकता है 2 पेज चला जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये पूरा प्रश्न जो है कंप्लीट हुआ। तो एकदम साधारण तरीका आपको बताए हैं, इसमें एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा कि आपको ना समझ में आया। अब बात करते हैं, अगर यहाँ पर √3 रहता तो क्या होता, इसको नोट कर लिए ना, अगर यहाँ पर √3 रहता तो क्या होता, ठीक है। ये भी प्रश्न है पेपर में, √5 भी प्रश्न है पेपर में, ये भी सिद्ध करने के लिए देता है। अगर ऐसे रहता ये भी करवा देंगे, ठीक है। अगर 3 रहता तो क्या करते, 3 रहता तो जब यहाँ पर स्क्वायर करते तो कितना मिलता है, 3 रहता तो यहाँ पर कितना मिलता, यहाँ पर मिलता 3, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि ए स्क्वायर जो है ये 3 को विभाजित कर रहा है, यही लिखते हैं ऐसे। देखिए अब एक क्वेश्चन हो गया, इसको हम कर देते हैं √3 वाला, √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या है, इसको चेंज करना है, केवल यहाँ पर 3 लिखना है, और कहाँ पर किए हैं, और बाकी सब सेम रहेगा, इतना कर दिए। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर 3 माने हो, यहाँ पर देखिए a बराबर क्या मानेंगे, 3c, यहाँ पर क्या लिखोगे 3c। अब यहाँ पर क्या रखोगे, यहाँ पर रखोगे 3, क्या रखोगे 3, अब यहाँ पर क्या रखोगे 3, 2b, यहाँ पर कितना है 3b स्क्वायर, तो यहाँ 3 रख दिए, और यहाँ पर भी क्या रखोगे 3, ठीक है। उसके बाद ये कितना मिल जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, देखिए 3 3 से कट जाएगा तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 3 मिल जाएगा, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3, और इस रूट में क्या कर लेंगे, जहां पर 1 है यहाँ पर 3 कर लेंगे, यहाँ पर क्या कर लेंगे 3 कर लेंगे, लग गया। इसमें क्या है, देखिए आपका एकदम पूरा क्लियर हो गया कि नहीं। देखिए एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन हुआ कि नहीं, आप लोग बताएं, कमेंट में अपनी राय दीजिए, कमेंट में आप लोग बताएं। देखिए अब एक और क्वेश्चन करवाते हैं, यहीं पर एक और क्वेश्चन यहीं पर करवा देते हैं, एकदम मजेदार क्लास है। एक ही क्लास में आपको 3 क्लासेस मिल रहा है, ठीक है, एक प्रश्न से। तो कोई भी प्रश्न आए, देखिए ए वाला ऐसे कर लोगे, अपने से कर लो, कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है, कर लोगे। अब देखो, अब इसको बदले, अब कितना लिखें, अब 5 रख दें आपके। देखिए तीनों क्वेश्चन आपके हैं, √2 भी है, √3 भी है, और √5 भी है, तीनों प्रश्न एक साथ करवा देंगे, एकदम चैलेंज दे रहे हैं, ठीक है ना। आपको 2 प्रश्न करवा दिए, लास्ट वाला देखिए 5 रखोगे तो क्या होगा, √5 को कैसे अपरिमेय सिद्ध करोगे, ये बाकी सब सेम रहेगा, यहीं पर क्या हो जाएगा 5 रख दोगे, 5 रखोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा बाबू 5 आएगा, यहीं पर क्या आएगा बाबू 5 आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा 5 आएगा। अब a बराबर क्या रखोगे, यहाँ पर 5c, क्या रखोगे 5c। अब यहाँ पर क्या रखोगे, समीकरण 1 क्या हो जाएगा, समीकरण 1 आपका बदल जाएगा,
कैसे बदलेगा, क्योंकि समीकरण जब एक रखोगे तो यहाँ पर मिलेगा 5b² बराबर a का मान यहाँ पर रख दोगे 5c², तो कितना मिल जाएगा, ई मान बदल जाएगा, बदलेगा ना। देखिए यहाँ पर 5 मिलेगा, यहाँ पर 5 का स्क्वायर करोगे 5 गुणे 5, देखिए 5c² गुणे 5c² कितना मिलेगा 25c², तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू 25 हो जाएगा। अब जब काटोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 5 मिलेगा, मिल जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे 5, यहाँ पर क्या लिखोगे 5, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखोगे 5, यहाँ पर क्या लिखोगे 5, यानी कि जहां जहां 5 बदल देना है। तो 3 क्वेश्चन करवा दिए और यहाँ पर लिख कर ले लीजिए, 100% आपके पेपरवा में आएगा। तो आप लोग अगर इसको तैयार है एक ठौरी तो तीनों प्रश्न अगर ऐसा आया तो कर लोगे। मान लो ऐसे आ गया, मान लेते हैं हो गया, देखो अगर मान लो ऐसे आ गया 2√3 तब क्या करोगे। देखिए प्रश्न आपके एक पेपर में बना होगा, देखिए ठीक है ना, 3 यहाँ पर कितना है, हाँ ऐसे आ गया, या ऐसे मान लो आ गया 3√2 आ गया, 5√7 आ गया, तब क्या करोगे, तब क्या करोगे बताओ। 7√5 आ गया, अब 5√7 आ गया या 7√5 आ गया, तो इसको एक क्लास में समझा देंगे, ठीक है ना, सोचे तरीके से। लेकिन आप लोग क्या करो, इसको तैयार कर लो, इतना मेहनत किए हैं एक कॉन्टेस्ट तैयार करने के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा वीडियो को, और ताकि हर एक बच्चे की मदद हो जाए। अगर वो कक्षा 10 में पढ़ रहा है तो एक प्रश्न उसको आना चाहिए, एक प्रश्न नहीं, मैंने तीनों प्रश्न आपको हल करना बता दिया है। आप √7 रखिए, 11 रखिए, 13 रखिए, जो भी रहेगा ऐसे ही लगेगा, क्लियर है ना। तो इसको एकदम पी जाइए, एक दो लिख लिख के पी जाइए इसको, ताकि पेपर तक ना भूले, क्लियर है ना। चलिए, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि हर एक बच्चे की, जितने भी यूपी बोर्ड के बच्चे हैं सबके पास वीडियो चला जाए, और जो है ये जो व्हाइट बोर्ड है डिजिटल बोर्ड में बदल सके। तो आप लोग को क्या करना है, सपोर्ट करना है, ताकि मैं बेहतर से बेहतर कंटेस्ट आप लोग के लिए ला सकूं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।